मैंने सच ही कहा है दोस्तों। जीत देखोगे तो जीत मिलेगी, हार देखोगे तो हार मिलेगी। भगवान खोजोगे तो पत्थर में भी भगवान मिलेगा, और भगवान पर अविश्वास करोगे तो भगवान में भी पत्थर ही मिलेगा। तो चलिए, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त किरण शर्मा आज आपके साथ एक सच्ची कहानी, सच्ची बात जो मेरे साथ घटी है उसकी बारे में शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जुलाई के फर्स्ट वीक में मेरी बेटी का रिजल्ट आया था कॉलेज के फाइनल ईयर का, जिसमें उसको एक पेपर में फ़ेल कर दिया गया था, जिसकी वजह से हम बहुत डिप्रेस हुए, क्योंकि वो ऑलरेडी एमएससी के लिए एक बहुत ही महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुकी थी। बस अब हम बहुत परेशान थे, लेकिन मैंने उसी वक्त भगवान से प्रार्थना की, भगवान वो पढ़ने में इतनी अच्छी है, उसकी इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, तो उसको उसकी करे का फल मिलना चाहिए अगर उसने सब कुछ अच्छा किया है तो। उसके बाद हमने उसको बोला कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा, अभी तो हमारे पास समय है, हम एडमिशन वापस ले लेंगे अगर चीज़ें क्लियर नहीं होती है। तुम जाओ और री इवैल्यूएशन के लिए फॉर्म भरो। वो कॉलेज गई, सारी प्रक्रिया पूरी करती है, 15 से 20 दिन हो जाते हैं, कुछ भी हमारे पास ईमेल नहीं आती है। फिर से जाती है वो, तो उसका जो फॉर्म था उसको फॉरवर्ड ही नहीं किया गया था। वहाँ जाके वो वहाँ के जो बड़े ऑफिसर हैं उनसे मिलती हैं, उनको सारी बात बताती है कि मेरे कॉलेज में मेरी रो में बैठे हुए जितने भी बच्चे थे सबको साइकोलॉजी में फ़ेल कर दिया गया है। इसी तरह से बहुत से और भी कॉलेजेस में यही बात हुई थी। एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी में नहीं, सॉरी, मैथमेटिक्स में फ़ेल कर दिया गया था। एक पर्टिकुलर डेरिवेटिव्स वाला कोई सब्जेक्ट था जिसमें उसे फ़ेल किया गया था। तो वो सर कहते हैं कि आप एक काम करो, सब बच्चे एक साथ ही दो फॉर्म को, तो आपका जल्दी से इस पर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, वो वापस आ जाती है, 15 दिन फिर से हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो जाता है, कुछ नहीं होता। तो मैंने उसको बोला, तू अपने कॉलेज जा, एमएससी की क्लासेस ले रही थी और मैं जाती हूँ। तो मैं वहाँ गई, कॉलेज में जाके मैं जो बड़े ऑफिसर से उनसे मिलने के लिए गई, नहीं हो पाई उनसे मुलाकात, वो अपनी मीटिंग में बिजी थे। फिर मैं रीवैल्यूएशन के जहाँ से फॉर्म आगे फॉरवर्ड होते हैं उस रूम में गई। वहाँ जाके मैंने उनसे ऐसे बात की, मैंने कहा सर अभी तो कुछ दिन पहले आई थी मेरी बेटी, करे वो सब पहचान गए उस नाम को। उन्होंने कहा हाँ हाँ आई थी, और आप जाइए उस वाले रूम नंबर में जाइए, वहाँ जाके बात कीजिए। मैं उस पर्टिकुलर रूम में चली गई, मैंने सर को बताया, सर शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, गलती से उसको किया गया जो भी किया गया है, कुछ तो इसमें लूप होल है जिस वजह से सब बच्चों को फेल कर दिया गया है, और हम ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, बहुत सारा पैसा हम जमा करा चुके हैं, और दूसरी बात वो पढ़ने में बहुत अच्छी है। तो सर ने कहा ठीक है, आप मुझे सब कुछ लिख के दे जाइए, हम आगे चेक करते हैं। इस बात को लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है। अब हमारे जो डेज़ थे ये बहुत नज़दीक आ रहे थे, जब हमारे पास बहुत ही कम दिन रह गए थे जिसमें हमें या तो एडमिशन कैंसिल कराना था, नहीं तो हमारा पैसा डूब सकता था। रकम भी काफ़ी अच्छी थी, 2,20,000 रुपया हमने डिपॉज़िट किया था 1 साल के लिए। बस तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, फिर जब मैं वहाँ से डिप्रेस्ड होके वापस निकलने लगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कोई भी काम बहुत ईज़िली और बहुत आसानी से जल्दी नहीं होता है। इट टेक्स टाइम, बहुत टाइम लगता है किसी भी काम को होने में। मैं वहाँ से निकलने लगी तो सडनली मैं उन्हीं ऑफ़िसर के रूम में जाने लगी, तो ऑफ़िसर रूम में नहीं थे। मैंने कहा अब क्या फ़ायदा, चलो मैं वापस जाती हूँ घर। तो मैं वापस आ रही थी, उसी वक़्त मेरी एक व्यक्ति से मुलाकात होती है। वह व्यक्ति, मैं पहाड़ी हूँ, वह व्यक्ति भी पहाड़ी था। वह व्यक्ति पूछता, बताइए मैम क्या हुआ? तो मैंने कहा सर ऐसे-ऐसे है और मैं पहाड़ से हूँ, आप भी मुझे लग रहा है पहाड़ से हो। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, आप सब कुछ लिख के मुझे दे दीजिए और मैं आगे कोशिश करता हूँ। मैंने उनको दे दिया। कोई भी अपना फ़ोन नंबर तो देते नहीं है इस डिपार्टमेंट में, तो मैंने उन सर से उनका फ़ोन नंबर भी माँग लिया, उन्होंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया, क्योंकि वो भी पहाड़ी थे। पहाड़ी व्यक्ति काफ़ी सीधा व्यक्ति भी होता है। हो गए 3-4 दिन, 3-4 दिन बाद गणेश चतुर्थी आई। गणेश चतुर्थी में मेरी एक पड़ोसन ने अपने घर गणेश जी की स्थापना की थी। 5वां दिन था, उसने उनको विसर्जन करना था। तो वो मेरे से 4 दिन पहले से कह रही थी, दीदी आओ, आओ, जिस दिन स्थापना की थी उसी दिन से कह रही थी, लेकिन मैं किसी कारणवश, महिलाओं की कोई समस्या होती है जिसकी वजह से मैं वहाँ नहीं जा पा रही थी। तो 5वें दिन मैं वहाँ गई, मैंने गणेश जी के कानों में ये बात बोली कि मेरी बेटी के साथ ऐसा-ऐसा हो गया है, प्लीज़ इस समस्या का समाधान कर दीजिए। और उसने कहा दीदी एक पर्चे में भी ना आप अपने विश लिख के दे दीजिए, प्रोवाइड करने के टाइम पर इस विश को भी प्रोवाइड करेंगे और कहते हैं कि पूरी हो जाती है। मैंने वही विश लिखी। इतने में शाम तक मेरी बेटी आई, मैं उसी पड़ोसन के घर में थी, तो बैल्कनी हम दोनों के साथ है। मैंने अपनी बेटी को फ़ोन करके बोला, तेरी जो विश है उसको एक कागज़ में लिख और लिख के मुझे दे दे, और मैं उसे गणेश जी के चरणों में समर्पित कर दूँगी। हमारे जो कष्ट है गणेश जी के चरणों में समर्पित कर देंगे, तो हो सकता है हमें कोई ना कोई समाधान अवश्य ही मिलेगा। और मैं जब ऐसा करने के लिए उसको कह रही थी और जब मैं ऐसा कर रही थी, मेरे मन में पूर्ण विश्वास था। मुझे पूर्ण विश्वास था कि गणेश जी ज़रूर मेरी मदद करेंगे।